इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फार्मर्स के ज़हन में क्रिएट करता है। हम इस रोड पे तकरीबन 20 साल से अब यहाँ पे इंडस्ट्री लगी हुई है और हम यहाँ पे रह रहे हैं। इससे पहले इस रोड की इतनी खस्ता हालत थी कि यहाँ से शेखुपुरा जाना बड़ा मुश्किल था। हम शेखुपुरा जाने से कतराते थे कि शेखुपुरा जाने के बजाय इधर ही कोई काम अगर हो जाए तो ना जाना पड़े, चाहे जाए कि लाहौर जाना हो। लाहौर जाने के लिए हमें यहाँ से कम 2 घंटे रिक्वायर्ड होते थे। वेयर जब से लेफ्को ने ये रोड अपने टेकअप कर ली है और रोड माशाल्लाह तामीर हो गई है, उस वक्त से लोगों की जिंदगियां आसान हो गई। हमारे असाब जो हैं वो बड़े इजी हो गए। इससे पहले लाहौर जाने का हम सोचते थे तो 2-3 दफा दिन में सोचना पड़ता था कि जाना भी है कि नहीं जाना। जब से इन्होंने ये रोड बनाई है, हमें पता भी नहीं चलता कि हम किस वक्त अपना प्रोग्राम बना लें कि अभी चलें जी लाहौर पहुंचना है, ये हमारी मीटिंग है, विद इन नो टाइम हम वहां पहुंच जाते हैं। थर्ड, हमें सामान लाने का लाहौर से अपने मिलों के लिए जो सामान हमें चाहिए होता है वो इजीली पहुंच रहा है। जो हमने अपनी चीज प्रोडक्ट भेजनी है, अब स्टेशन पे जानी है, ड्राई पोर्ट पे जानी है, एयरपोर्ट पे जानी है, विद इन नो टाइम हमारे वो शेड्यूल टाइम में वहां हम पहुंचा देते हैं। रोड का तो हमें बहुत ही फायदा हुआ। लाहौर फैसलाबाद के दरमियान इस सड़क की तामीर से पंजाब की सनती तरक्की में काबिल जिक्र इजाफा हुआ है। इस वक्त इस सड़क के दोनों तरफ 1000 से ज्यादा सनती यूनिट काम कर रहे हैं, जिनसे रोजाना 2 लाख से ज्यादा मजदूरों और दीगर कारकुनों को रोजगार मिल रहा है। हमारी 2 एटलस ग्रुप की बड़ी इंडस्ट्रीज, एटलस होंडा लिमिटेड और एटलस पावर लिमिटेड इस रोड पे वाक़ हैं, और दोनों में जो ट्रांसपोर्टेशन है, मोटरसाइकिल की ट्रांसपोर्टेशन रोड से पूरे पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूट होती है, और इसमें कोई 50-60 बड़ी गाड़ियां हैं, और उसमें हमारे 4 मॉडल जाते हैं। और उसके बाद इस पावर प्लांट के लिए ऑयल टैंकर्स आते हैं जो कि अराउंड 55 फीट जिसकी लेंथ होती है, और 25, 30, 40 टैंकर रोज आते हैं। उनके लिए रोड कंडीशन जब तक बेहतर ना हो उस वक्त तक प्रॉब्लम रहती है। लेकिन मेरे ख्याल में कि लेफ्को ने इस रोड को अच्छा मेंटेन किया हुआ है। लेकिन लेफ्को को इसके साथ साथ मेरे ख्याल में ग्रीन बेल्ट भी डेवलप करनी चाहिए, और साथ साथ जहां कहीं कोई एंक्रोचमेंट्स है तो वो किसी वजह से भी है, कोई पोलिटिकल इन्फ्लुएंस है, तो उन एंक्रोचमेंट्स को भी रिमूव करना चाहिए ताकि इस रोड की ब्यूटी एनहांस हो सके। तो जहां तक इसकी मेंटेनेंस का ताल्लुक है और इसकी क्वालिटी का ताल्लुक है, तो मेरे ख्याल में हमारे जितने भी बिजनेस कंसर्न लोग हैं, जिसमें हमारे वेंडर्स हैं, जिसमें हमारे ड्राइवर्स हैं, जिसमें हमारे स्टाफ है, ऑयल टैंकर्स हैं, दे आर क्वाइट सेटिस्फाइड, और हम इससे खासे बेनिफिशियल हो रहे हैं इस रोड की कंडीशन से। हमारी क्योंकि बसें भी आती हैं, हमारे वर्कर्स भी यहाँ पे आते हैं, हम लोग भी खुद ट्रैवल करके आते हैं। तो पहले सड़क की चौड़ाई कम थी तो उससे एक्सीडेंट्स वगैरह भी काफी होते थे। तो जब से ये सड़क चौड़ी हुई है तो हमें फैसिलिटीज इससे काफी बेहतरी हुई है। न सिर्फ ये है कि एक्सीडेंट्स की तादाद बहुत कम हो गई है और फ्लो जो है ट्रैफिक का वो बहुत अच्छा हो गया है, और हमें जो आने जाने में काफी आसानी पैदा हुई है, और सड़क की क्वालिटी भी काफी बेहतर है। और इसके साथ साथ जो हम मटेरियल सप्लाई करते हैं, जो इंसुलेटर्स हम भेजते हैं और टाइल्स भेजते हैं ऑल ओवर पाकिस्तान, तो उससे हमारी ब्रेकेज में भी काफी बेहतरी आई है, क्योंकि सड़क जाहिर है बेहतर होगी तो उससे जो मटेरियल सप्लाई में जो बहुत बेहतरी आती है, और उसकी ब्रेकेज और उसका जो भी उसमें नुकसानात होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो हम खुश हैं कि जो जब से ये सड़क की बेहतरी हुई है और चौड़ी हुई है और लेफ्को ने इसका कंट्रोल संभाला है, उसके बाद से सड़क की क्वालिटी भी अच्छी है, मेंटेन अच्छी हो रही है। और हम ये चाहेंगे कि लेफ्को जिस तरीके से मेंटेन कर रहा है इसी तरीके से मेंटेन करता रहे, क्वालिटी वही मेंटेन रहे, ताकि जो भी यहाँ पे इस रोड पे जितनी भी फैक्ट्रियां हैं और जो लोग यहाँ काम करते हैं, जो उनको सहूलियात मुयसर हुई हैं, वो इसी तरीके से रहें और इसी तरीके से काम करें। सड़क के इर्द गिर्द आबादियों में रहने वाले 20 मिलियन के करीब लोग भी इस सड़क से सहूलतें और फवायद हासिल करने वालों में शामिल हैं। खास तौर पर इन बस्तियों के तलबा और तालिबात जो आला तालीम के लिए लाहौर, फैसलाबाद या दीगर शहरों के लिए तकरीबन रोजाना सफर करते हैं, उन्हें वक्त
और पैसे की बचत होती है। पहले हमें शेखपुरा से लाहौर जाने के लिए कमोबेश 1-1.5 घंटा लगता था। जब से ये रोड बना है अब हमारे 20 से 25 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा लगता है, हम लाहौर पहुंच जाते हैं। इस हवाले से हमारे कारोबार पे भी बड़ा अच्छा असर पड़ा है। दूसरा ये फासले कम हुए हैं, रोड सेफ्टी हुई है। मैं काबिल हूँ और मैं इसी शेखपुरा रोड पर रहता हूँ। जब हम लोग लाहौर पढ़ने के लिए जाते तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन अब हम लोगों को सहूलत हो गई है, जिसकी वजह से हम लोग ना आधे 20-25 जहाँ ज़्यादा आधे घंटे में चले जाते हैं। लेफ्को वालों ने ये रोड जो लाहौर से फैसलाबाद बरास्ता शेखुपुरा बनाई है, इस रोड का जो हम लोग जिम्मेदार हैं, बेसिकली शेखुपुरा ये एक ज़र्री इलाका है और यहाँ के जिम्मेदारों को इस रोड का बहुत फायदा पहुंचा। जैसा कि हम लोग अपने खेत से मंडी तक अपनी जिन्स को ले जाने के लिए पहले हमें कतारों में और रश में रोड ब्लॉक हो जाती थी और काफी टाइम हमारा जाया हो जाता था। खासकर जो सब्जियां हैं, इन टाइम सब्जी मंडी में ना पहुंचे तो उसका काफी नुकसान होता है, मगर इस रोड बनने से हम लोगों को बहुत फायदा हो गया कि हम लोग इस ऐसे ही हैं जैसे हमारे खेत के साथ ही मंडी है। इस सड़क से एक रास्ता सिखों के मुकद्दस मुकाम ननकाना साहब भी जाता है। इस तरह ये सड़क पाकिस्तानी और बैरून मुल्क से आने वाले सिख यात्रियों के लिए कम वक्त में महफूज और आरामदेह सफर के लिहाज से एक नेमत साबित हुई है। जिन्हें भी उत्थे यात्री बाई रोड जाते ने वो जाना एक तो बड़ा सौखा हो गया है। तो इन्नी खूबसूरत रोड बनी है जिहड़ा कि जिवें आपां कहिए भी किस्म दा जस्ट लाइक कारपेट वांगू जिवें किसी जहाज दी पटड़ी हुंदी है इस तरह बन चुकी है। ਜਦੋਂ ਤੇ ਸੜਕ ਬਣੀ ਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਕੱਲੀ ਸੜਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਉਹ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਦਾ हर सुख का वो ध्यान रखें। ये सड़क लाहौर में शाहदरा के करीब बेगम कोट से शुरू होकर कोट अब्दुल मालिक, खारियावाला, भिकी, नवाकोट, फिरोज वटुआ, मानावाला, शाहकोट, झोल और खुरनियावाला से होती हुई फैसलाबाद तक जाती है। ट्रैफिक गुजरने के लिए 4 लेन्स तामीर की गई हैं, जिनकी वजह से ट्रैफिक बिला रुकावट रवा रहती है। 115.5 किलोमीटर लंबी इस सड़क पर ट्रैफिक की सहूलत के लिए 15 पुल हैं, जो ट्रैफिक की आमद-ओ-रफ्त में बेजा रुकावट को रोकने में मदद देते हैं। सड़कों को आमद-ओ-रफ्त के लिए जो दरमियानी